वर्दी तेरी चाहत ने मुझे दर दर भटकाया, वर्दी तेरी चाहत ने मुझे दर दर भटकाया, ये दिल धड़कना तो पहले ही जानता था, तड़पना है वर्दी तूने सिखाया। तो जो वर्दी के लिए आपकी तड़प है ना, अभी तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को देखने वाले, जिन्होंने एनडीए का पेपर क्रैक कर लिया है, पेपर को उन्होंने अच्छे से डील कर लिया और वो उसमें अपनी जो कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, तभी आप ये एसएसबी के लिए वीडियो देखने आए हैं। और हो सकता है आप ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी देखना चाह रहे हो, तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। अब सुनो एक चीज भैया, जिन लोगों ने एनडीए का पेपर पास आउट कर लिया है, या जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा पेपर पास हो जाएगा, और जो चाहते हैं कि एसएसबी की तैयारी मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये एसएसबी चीज़ क्या है। क्योंकि क्या होता है, जब 12th पास कैंडिडेट जब पहली बार एनडीए के एग्ज़ाम को फाइट करता है, पेपर के सामने हो जाता है, पेपर को जब देता है, तो उसके स्कोरिंग तो अच्छी बन जाती है, बट बाहर का ज्ञान ना होने के चक्कर में वो कई बार ये बोलता है कि सर ये एसएसबी होता क्या है। तो आज आपका जीरो से लास्ट तक जितना भी एसएसबी का है, वो पूरा आज आपको हम बताएंगे कि एसएसबी क्या होता है, एसएसबी किस प्रकार से आपको काम करवाएगा, एसएसबी में किस प्रकार के टास्क आपको दिए जाएंगे, और एसएसबी 5 दिन करता क्या है, क्या क्या आपके साथ उस 5 दिनों में होने वाला है, जो दिन आप वहाँ एसएसबी के सेंटर पे बिताएंगे। चलिए आइए, पहले एसएसबी है क्या जानिए। एसएसबी की जो फुल फॉर्म होती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या होती है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये काम क्या क्या करता है, किस किस चीज को डील करता है, देखो। एसएसबी एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। इंडिया दैट कंडक्ट्स इंटरव्यू, जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है किसके लिए, टू सिलेक्ट ऑफिसर कैंडिडेट्स फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये एसएसबी का क्या काम है, ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर्स सिलेक्ट करने के लिए। और ये रिटन टेस्ट नहीं होता, ये एसएसबी कभी भी रिटन टेस्ट नहीं होता। एसएसबी क्या होता है, बट ए 5 डे सिलेक्शन प्रोसेस, ये 5 दिन की एक सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। टू टेस्ट द पर्सनैलिटी, एक इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है, इंटेलिजेंस टेस्ट की जाती है, लीडरशिप एंड साइक फिजिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट। ये सारी चीजें आपको एसएसबी के अंदर टेस्ट कर। क्लियर? अब देखो आगे एसएसबी होता क्या है और एसएसबी क्या क्या करता है। अब एसएसबी के लिए अपियर कौन कौन हो सकता है ना। एसएसपी के लिए अपियर कौन कौन हो सकता है, कौन कौन कैंडिडेट ऐसा है जो एसएसपी के लिए अपियर हो सकता है या जा सकता है। पहला, यू अपियर फॉर एसएसपी आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम्स। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जाके भाई मैं एसएसपी में आ गया मेरा इंटरव्यू ले लो, नहीं। एसएसबी में इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको पेपर पास करना पड़ेगा। और वो पेपर कौन कौन से हैं, देखिए इस पेपर के अंदर है, यू अपियर फॉर एसएसबी आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम्स, लाइक कौन कौन सी, एनडीए 12th के साथ और 12th के बाद, टीडीएस ग्रेजुएशन के बाद, एफकेट, इनटेट नेवी के लिए लगता है ये, टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीएस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये सारी एग्जाम्स आपको पास आउट करनी पड़ती है। या कई बार डायरेक्ट एंट्री भी इसमें होती है। डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है, थ्रू द एनसीसी टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स, है ना, या टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के अकॉर्डिंग में डायरेक्ट एंट्री भी कई बार होती है। इन चीज़ों में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप एसएसबी के लिए जा सकते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। क्लियर? अब एसएसपी होता है क्या यार, 5 दिन में आपसे क्या करवाएगा, किस प्रकार के टास्क आपको दिए जाएंगे, किस टास्क का किस प्रकार जवाब देना है, थोड़ा बहुत हम आज को आप बताएंगे, है ना। थोड़ा बहुत आपको आज यहाँ बता दिया जाएगा, और उसके बाद इसकी डिटेल्ड जो वीडियो है हम जरूर डालेंगे, जिसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एसएसबी का डे फर्स्ट, सबसे पहले दिन आपसे क्या करवाएंगे वो, पहले आपको अराइवल, कि आप वहाँ पहुँच गए और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कि भैया ये इस नाम का कैंडिडेट हमारे यहाँ इस सेंटर पे आ चुका है। एसएसबी सेंटर में रिपोर्टिंग करनी है आपको वहाँ पे। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, कौन कौन से, एडमिट कार्ड हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, फोटो आईडी। आपको अपने आप को प्रूव करना है कि मैं राम सिंह हूँ, मैं श्याम सिंह हूँ, मैं राधा सिंह हूँ, मैं स्वामी हूँ, वॉट एवर। तो उन सब में आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स सारी आईडीज देके अपने आप को वहाँ पे आइडेंटिफाई करवाना है कि मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसने ये एनडीए वाला पेपर या जो भी फॉलोइंग पेपर्स हैं उनमें से कोई पेपर क्वालिफाइड किया है। क्लियर? अब देखो, इनिशियल स्क्रीनिंग सबसे पहले होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट, OIR+PP। इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट में देखो क्या होता है, सबसे पहले screening test होती है।
पहला होता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। सबसे पहले आपको फेस करना पड़ेगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के। कौन से? वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के। इसके अंदर आपको 10 से 12-15 मिनट आपको दिए जाएंगे। इस टाइमिंग के आपको क्या करना पड़ेगा, उस पेपर को पूरा क्लियर करना है या उस क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। तीसरी जो चीज वहां पे होगी PPDT, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको क्या दिखाया जाएगा, एक पिक्चर दिखाई जाएगी है ना, बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे कहीं भी आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। उस पिक्चर को देखने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, है ना। 30 सेकंड दिए जाएंगे और फिर 4 मिनट के अंदर आपको उस 30 सेकंड वाली देखी हुई चीज पे स्टोरी बनानी है। आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे पिक्चर को पूरा ऑब्जर्व करने के लिए, उसके बाद 4 मिनट के अंदर आपको स्टोरी बनानी है और स्टोरी पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी भी पिक्चर देख के कितनी नेगेटिव पिक्चर आप देख लो, उससे आपको स्टोरी पॉजिटिव ही बनानी है, नेगेटिव स्टोरी आप ना बनाए। अब क्लियर। और इसमें वो जो पिक्चर होती है धुंधली होती है, जो आपको पिक्चर के लिए जो डेढ़ सेकेंड है उसमें भी एक जगह फेस करना पड़ेगा। वहां मैंने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, दोनों एक जैसे से ही हैं इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए। फर्क दोनों में ये है, यहाँ आपको पिक्चर धुंधली दिखाई जाएगी जो आपको इतनी विजिबल नहीं रहेगी, वहां पिक्चर आपको थोड़ी सी क्लियर दिखाई जाएगी। ठीक है। फिर आपको जो स्टोरी दिखा दी, आपने स्टोरी बना ली, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन करके उस स्टोरी को नरेट करना है, स्टोरी को बताना है वहाँ पे। फिर रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ गया, कौन कौन बंदे स्क्रीनिंग के अंदर पास आउट हुए। OER प्लस PPDT में फेल कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो OER में भी फेल हो गए और PPDT में भी फेल हो गए, उनको वहाँ से आउट कर दिया गया। और डे फर्स्ट के बाद केवल क्वालिफाइड कैंडिडेट, डे फर्स्ट इतना ही हो गया। अब इस डे के बाद कौन डे सेकंड पे पहुंचेगा, अब डे सेकंड पे वही कैंडिडेट पहुंचेगा जो क्या होगा, फर्स्ट डे को एकदम अच्छे से पास आउट कर ले, उनकी जो क्राइटेरियाज है उन पे खरा उतरे, वो कैंडिडेट ही डे सेकंड पे जा सकता है। अगला है डे 2। डे 2 क्या होता है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके होंगे। इसको ऐसे कर दो यार। हाँ, डे 2 जो है इसके अंदर होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपके दिमाग को चेक किया जाएगा कि आप में कैसे क्या कैपेसिटी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया जाएगा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या मिलती है आपको, 12 से 15 फोटोज दिखाई जाती है। जैसे आपके सामने फोटो दिख रही है, ऐसी 12 से 15 फोटोज आपको दिखाई जाती है। अब उन 12 से 15 फोटोज में करना क्या है, उन फोटोज को देखने के लिए आपको एक फोटो को 30 सेकंड मिलेंगे और आपको 4 मिनट में स्टोरी लिखनी। 12 से 15 आपको फोटोज दिखाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखने के लिए 30 सेकंड और फिर 4 मिनट दिया जाएगा आपको स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो ये फोटो है, इसमें एक ये बंदा है, इसके हाथ में चैन है, ये लेकर भाग रहा है। इसके पीछे एक औरत है, ये है, एक ये रिक्शे वाला सा है, एक भाई साहब भी पीछे भाग रहे हैं, एक दो तीन चार लोग इधर खड़े हैं, एक ये है। अब आपको इस पे स्टोरी बनानी है। अब आपने इस पिक्चर में क्या विजुलाइज किया, क्या इसने आपने ऑब्जर्व किया, ये आपको बताना है। तो देखो डे 2 में अब ये जो स्टोरी हमने देखी उसके अंदर आपको पहले सबसे पहले एक जने को हीरो मानना है। आप नाम दे सकते हो, आप कोई पोस्ट भी दे सकते हो और उस जने को आपको हीरो मानना है कि ये मेरी कहानी का हीरो है। अब हीरो कौन हुआ, मैंने एक 22 साल का लड़का है रमेश, उसको हीरो मान लिया, जो उसमें दिख रहा है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है। अब वन आफ्टरनून रमेश वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट। जब एक बार, एक समय की बात है, दोपहर में, जब रमेश वॉकिंग चल रहा था, जा रहा था कहाँ पे, मार्केट में, व्हेन ही नोटिस अ मैन सडनली स्नैचिंग ए वुमेन्स पर्स एंड ट्राइंग टू एस्केप। है ना, कि एक आदमी है, उसने क्या औरत की चैन चुराई या पर्स चुरा लिया, जो भी चुरा के वो वहां से भाग रहा था, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम रमेश इमिडिएटली स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिम। तो अपना हीरो रमेश था, उसने क्या उसके पीछे हो लिया कि भाई तू भागेगा कहाँ से, ठीक है। और ही साउटेड लाउडली, वो जोर जोर से चिल्लाया, alert the public and singled the nearby resource puller and shopkeeper for the help। और उसने वो जोर जोर से जब चिल्लाया तो आसपास के लोग भी उससे अलर्ट हो गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, पीपल क्विकली गेदर्ड, वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए, एंड टुगेदर दे मैनेज टू ब्लॉक द वे ऑफ द थीव्स। तो सब लोगों ने मिलकर उस चोर का क्या रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो जब रास्ता ब्लॉक हो गया चोर का,
तो रमेश कोट हिम, रमेश ने उसको पकड़ा, रिकॉर्ड द पर्स एंड रिटर्न इट सेफली टू द वुमन, और उसने जो पर्स चेन जो भी थी उस औरत को दे दी। लेटर ही हैंडेड ओवर द थीफ टू द पुलिस, और उसने चोर को किसको दे दिया, पुलिस को दे दिया। अब देखो आउटकम क्या रहा, रमेश का प्रेजेंस ऑफ माइंड का देखा है इसमें, करेज, क्विक एक्शन, नॉट ओनली प्रिवेंटेड द क्राइम बट ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू एक्ट, कि अगले ने तो रोका, खुद ने भी, और आस पड़ोस वालों को मतलब मोटिवेट कर दिया कि तुम भी मेरे साथ आओ और इस क्राइम को रोकने में मेरी मदद करो। इससे आपकी जो सोच है, किस टाइप की सोच आप रखते हो लोगों के प्रति, क्या आपका मेंटल बैलेंस है, किस टाइप की आपकी साइकोलॉजी है, इसका टेस्ट लिया जाता है। और ध्यान रहे, कैसी भी पिक्चर दिखा दें आपको, स्टोरी पॉजिटिव बनानी है, नेगेटिव स्टोरी मत बना लेना। आपका जो नेगेटिव माइंड है, नेगेटिविटी है, उसको बाहर छोड़ के जाए एसएसबी के सेंटर से। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ सोचें। और हाँ, सब कुछ कर लेना बट झूठा प्रिटेंड मत करना, झूठ मत बोल देना किसी चीज़ को लेके, वरना एक झूठ को छुपाने के लिए आप 1000 जगह फंसोगे। कि वो जो लोग आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपको वहाँ जज करने वाले हो, आपसे और हमसे कई गुना ज़्यादा शार्प माइंडेड रहेंगे, तो वहाँ आपको सच बोलना है। कई बार ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो वहाँ सच आपको हो सकता है आपके सिलेक्शन में फ़ायदा दे, बट झूठ से नुकसान आपको ही होना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल वाले में एक हो गया। दूसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT जिसको बोलते हैं। कोई पिक्चर वाला काम हो गया, 12 पिक्चर्स की आपकी स्टोरी बना दी, उसके बाद आपको देता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 60 से 70 वर्ड मिलते हैं आपको, कितने, 60 से 70 वर्ड्स। हर वर्ड पर 15 सेकंड में आपको एक सेंटेंस लिखना है, वो भी पॉजिटिव। और 70 वर्ड ऐसे दे दिए जो आपने सुने, देखे, समझे, उन पर आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। उसका एग्जांपल्स मैं आपके सामने है कुछ एक। जो वर्ड क्या मिला, लीडर मिला। अब लीडर पे आप क्या स्टोरी बनाओगे, सॉरी लीडर पे आप क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, लीडर। तो ए गुड लीडर इंस्पायर्स एंड सपोर्ट्स द टीम। एक जो गुड लीडर होता है, इंस्पायर करता है, टीम को सपोर्ट करता है। फेलियर, फेलियर टीचर्स वैल्यूबल लेसन फॉर द फ्यूचर सक्सेस। तो फेलियर होती है वैल्यूबल लेसन्स देती है फ्यूचर के लिए। बेटल, सोल्जर्स फाइट ब्रेवली टू प्रोटेक्ट द नेशन, बना दिया, है ना। फिर फियर, ही फेसेस फियर विद करेज, प्रिपरेशन, है ना। वो फेसेस करता है फियर को करेज एंड प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, अगला है नेशन, सर्विंग द नेशन इज एन ऑनरेबल ड्यूटी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बिल्ड्स करेक्टर एंड सक्सेस। फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड सपोर्ट। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको 60 से 70 वर्ड मिलेंगे, 15 सेकेंड में आपको उसके ऊपर एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, WAT हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, डे सेकेंड में तीसरा आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT। क्या आता है, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब SRT में क्या करना है, 60 से 70 सिचुएशन मिलेंगी, 60 से 70 सिचुएशंस आपको मिलेंगी, और हर सिचुएशन पर 30 सेकेंड्स में आपको लिखना है। कोई भी सिचुएशन यदि आपको, तो आपको 30 सेकेंड के अंदर लिखना है। आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आपकी सोच, मेंटल बैलेंस और वहाँ की प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। पहली सिचुएशन एग्जाम्पल्स में, यू आर गोइंग फॉर SSB इंटरव्यू एंड यू मस्ट मिस द ट्रेन। क्या भाई, SSB इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपने ट्रेन मिस कर दी। अब दो ऑप्शन है कि यार ट्रेन मिस कर दी तो मैं तो कैसे दे पाऊंगा, एक तो नेगेटिव सोचना, एक उसको पॉजिटिविटी में सोच के उसका आंसर देना है। आंसर, ही बुक्स द, ही की जगह आप अपना आंसर कि आई बुक द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन एंड इन्फॉर्म्स द बोर्ड्स अबाउट द डिले। मैंने यू और ये से लिखे हैं क्योंकि वही एग्जाम्पल माना कि मैंने पर्टिकुलर पर्सन को नहीं माना है, ऐसे बस एग्जाम्पल्स लिखे कि वो इंसान जो मिस हो गई, वो अगली ट्रेन या बस जो होती है उसको बुक करेगा, और जो SSB है या जो अपना कमांड है सेंटर है, उसको एक मैसेज ड्रॉप आउट कर देगा कि इस रीजन से मैं लेट हूँ। दूसरा, यू सी अ चाइल्ड ड्रॉइंग इन ए रिवर, तुमने एक बच्चा देखा नदी में डूबते हुए, ही जम्प्स इन टू सेव द चाइल्ड और कॉल्स फॉर द हेल्प एंड अरेंजमेंट रेस्क्यू इमीडिएटली, कि तुरंत वो अंदर कूद जाऊंगा चाहेगा या मैं अंदर कूद जाऊंगा और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करूंगा और आसपास के लोगों को भी उसमें मदद में जुटाऊंगा। ये आपको SRT में करना है। योर फ्रेंड इज चीटिंग इन ड्यूरिंग एग्जाम, आपका दोस्त एग्जाम के दौरान क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं उसको एडवाइस दूंगा तू चीटिंग मत कर, और फिर मैं अपने पेपर पे ध्यान दे लूंगा। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड यू सी एन एक्सीडेंट, रोड पे चलते चलते तुमने एक एक्सीडेंट देखा, तो क्या बोलोगे, हम उस उन जो हेल्प करेंगे, जो लोग घायल हैं, और एम्बुलेंस को बुलाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये SRT टेस्ट में आपको पूरा बताना है कि SRT टेस्ट में कैसे करना है, इस प्रकार से आप सिचुएशंस पे डील करेंगे। क्लियर, ऐसी 60 से 70 सिचुएशंस आपको मिल सकती है।
अगला है साइकोलॉजिकल टेस्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एसडी। मतलब आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, हॉबीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, डिस्क्राइब करनी। मतलब आपको ये सारी चीज़ें बतानी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कोई कहे कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी माँ है, कोई मेरी पूछे मेरी स्ट्रेंथ मेरी पिता है, कोई बोले मेरा गुरु है, कोई के साथ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। बट आप हर कुछ तुक्का मत लगा देना, क्योंकि आपको फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ ये कैसे है। और हो सकता है आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी कर लिया जाए कि भैया आपने ये स्ट्रेंथ आपकी कॉन्फिडेंस बताई है, अब वो कब और कैसे और क्यों रियलाइज हुआ कि कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ है। आपने कहा मेरे पापा मेरी स्ट्रेंथ है, तो आपने ये पूछा जा सकता है कि आपके पापा अगर आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपको ऐसा कब लगा कि आपके पापा आपकी स्ट्रेंथ है? क्यों है आपके पापा आपकी स्ट्रेंथ? ऐसा आपके पापा ने क्या किया आपके लिए जिससे आपको लगा कि पापा मेरी स्ट्रेंथ है? तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए तैयार है ना? अगर आप झूठ बोले तो आगे जाके फंस जाओगे। सच बोलना, सच लिखना, सच बताना, ठीक है? पहली एक चीज याद रख लेना कि मैं जो बोलूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपने सच के अलावा कुछ भी बोला है, तो लोग आपको फंसा देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका माइंड आपसे और हमसे ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप जैसे हम जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं, अब तक उन्होंने ये यही किया है। क्लियर? अगला डे थर्ड। अब डे थर्ड पे कौन पहुंचेगा? डे थर्ड पे वो कैंडिडेट पहुंचेगा जो डे टू को अच्छे से क्लियर कर पा लेगा। डे टू क्लियर हो गया, उसके बाद वो पहुंचा डे थर्ड पे। फिर आगे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर में पार्ट दो होते हैं। एक तो डे थर्ड को पार्ट फर्स्ट हो जाता है और डे फोर को पार्ट टू होता है। ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल एंड टीम। इंडिविजुअल भी होगा इसमें ग्रुप टास्क में, और आपको टीम के साथ भी होगा। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज पे भी आपको आगे मैंने कुछ चीज़ दी है, उस पर बात करेंगे। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसमें आपको सारे ग्रुप को मिलाकर एक टास्क दिया जाता है। वो फिजिकल टास्क भी हो सकता है, मेंटल टास्क भी हो सकता है। एक हाफ टास्क, हाफ और फुल में फ़र्क ये है, इसमें तो पूरे ग्रुप को 8-10 लोगों को दिया जाता है, इसमें 4-5 लोगों को दे दिया जाता है। ये बदलता रहता है, थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा मॉडरेट होता है। अब बात करते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसमें जोर आता है इसमें कि क्या है चीज़ है। स्ट्रक्चर ऑफ जीपी क्या होता है? यू आर शोन ए मैप, आपको एक मैप दिखाया जाएगा, 4-5 प्रॉब्लम, जिसमें 4 से 5 प्रॉब्लम्स होगी। इन्वॉल्विंग इमरजेंसी, थेफ्ट, जैसे थेफ्ट, फायर एक्सीडेंट, ईटीसी। कि भाई आपको एक मैप दिखाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि भाई एक ये मैप है, इसमें यहाँ चोरी हो गई, यहाँ पे आग लग गई, और यहाँ पे क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तुम इन सबको कैसे डील करोगे, कैसे बचाओगे एक साथ। तो इस मैप में आपको जगह जगह आपको एक मैप में बताया जाएगा कि इन सब चीज़ों पे आपको बताना है, क्या करोगे तुम। द जीटीओ रीड्स, जो आपका जो टास्क देने वाला जो ऑफिसर, जीटीओ रीड्स आउट द सिचुएशन एंड यू गेट 5 मिनट्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, उन सारी सिचुएशन को समझना है ना, और आपको 5 मिनट मिलेंगे उसको देखने के और समझने के। देन यू गेट, तब आपको 10 मिनट मिलेंगे राइट योर इंडिविजुअल प्लान, कि आप खुद अकेले तो क्या करेंगे। और फिर 20 मिनट दिए जाएंगे फॉर ग्रुप डिस्कशन टू रीच ए कॉमन प्लान, कि फिर 20 मिनट मिलेंगे। पहले तो आपको अकेले बताना है कि भाई मैं अकेला इन 3-4 चीज़ों से कैसे कैसे डील करूंगा, ठीक है। फिर आपको बताना है अगर हम ग्रुप में रहें तो 20 मिनट आपको मिलेंगे, आप ग्रुप में डिस्कशन करें, एक कॉमन प्लान बनाएं सारे मिलके। अ ग्रुप मेंबर में बी आस्क्ड टू नरेट द फाइनल, और फिर आपके में से किसी एक ग्रुप मेंबर को पूछा भी जा सकता है कि तुम ये बताओ यार प्लान क्या था तुम्हारा। अब मैप में आएगा क्या क्या, मैप में रोड आ सकते हैं, रेलवे लाइन आ गई, ब्रिज आ गया, रिवर आ गया, गांव हो गया कोई, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, व्हीकल्स, जीप, साइकिल, बोट, या डिस्टेंस इन किलोमीटर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखने से पहले इसको करना कैसे। रीड द मैप केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। पहले मैप को आप ढंग से पढ़ें, समझें और पूरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई। फिर प्रियोरिटाइज बेस्ड ऑन द अर्जेंसी लाइव्स एट रिस्क, फिर आप उसी को प्रायोरिटी दें जिसमें ज़्यादा जान मान की हानि हो, या जो इमरजेंसी हो, जो अर्जेंट हो। सबसे पहले आपको रिएक्ट उस पे करना है जो अर्जेंट हो उस पे, और जहाँ ज़्यादा जान मान की हानि हो। यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बाइक है, साइकिल है, बस है, ट्रेन है, जो भी आपके पास अवेलेबल, फ़ोन है, अ, लकड़ी है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूज कैसे करते हैं। फिर है बी प्रैक्टिकल विद द टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड और जो कैलकुलेशंस आप करो उसमें प्रैक्टिकल रहना। यानी कि आपके पास है साइकिल
और आपको जाना 20 किलोमीटर, आप बोलो मैं 15 मिनट में कर दूंगा ना, ऐसा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल रहें, लॉजिकल रहें, तुक्का ना लगाएं। तुक्का लगा के काम नहीं चलेगा, आप उसको लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहें उन चीज़ों में। सो टीम वर्क, आपको टीम वर्क शो करना है, लीडरशिप शो करनी है, कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द डिस्कशन, और आप कितने कॉन्फिडेंट है डिस्कसिंग है ड्यूरिंग, वो आपका वहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, आप देखो सैंपल्स हैं, सैंपल लिया है मैंने मेप में क्या क्या, एक इमेजिनेशन के तौर पे कि यू आर ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, आप 5 दोस्तों का एक ग्रुप है। ट्रेवलिंग ए बाइसिकल, आप साइकिल पे जा रहे हैं अपने गांव। यू हैव अ मैप वाइल पासिंग बाय, आपके पास एक मैप है जिसमें क्या क्या समस्या है। पहली, यू सी ए स्कूल बिल्डिंग ऑन फायर, आपसे 1 किलोमीटर दूर एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई। दूसरा, ए ट्रेन एक्सीडेंट हैज अकर्ड 2 किलोमीटर अहेड विद द पीपल इंजर्ड, एक ट्रेन एक्सीडेंट आपसे 2 किलोमीटर दूर जहाँ पे लोग बहुत सारे घायल हो गए हैं। तीसरा, ग्रुप ऑफ थीव्स, बहुत सारे चोरों का ग्रुप इज लूटिंग ए हाउस, कि वो एक घर को लूट रहा है। इन नियर बाई विलेज यू हियर साउटिंग, जहाँ तुमने आवाजें सुनी है जो भी। और चौथा, यू ए मैरिज सेरेमनी यू वर इनवाइटेड टू इज स्टार्टिंग 1 आवर, कि जिस मैरिज सेरेमनी में आपको जाना है, आपको किसी ने इनवाइट किया है, उसमें आपको 1 घंटे में वो भी 1 घंटे में चालू हो जाएगी। यू हैव 2 बाइसिकल्स, आप 5 लोगों के पास 2 बाइसिकल्स हैं। एंड 1 मोबाइल फोन विथ लिमिटेड बैटरी, आपके पास रिसोर्स क्या है, दो तो बाइसिकल है 5 लोगों के पास, और एक ही मोबाइल है, और वो भी किसके लिए, वो ना के बराबर बैटरी है जिसकी, उसको भी आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, लिमिटेड बैटरी है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। सिचुएशन आ गई समझ में। अब आपको इस पे रिएक्ट कैसे करोगे, देखो अब आपको किस किस प्रकार से करना है। कि सबसे पहले सिंपल, इमीडिएटली डिवाइड द ग्रुप इनटू द टीम्स, हमने अपने पूरे ग्रुप को टीम्स में बांटा। पहला, 2 मेंबर्स गो टू द स्कूल फायर टू हेल्प इवैक्यूएट एंड कॉल फायर ब्रिगेड, 2 लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, और वो फायर ब्रिगेड को मैसेज भी कर देंगे, कॉल कर देंगे, और क्या कर देंगे भैया, और क्या करेंगे, वहाँ लोगों को इवैक्यूएट यानी उस स्थान को खाली कराएंगे। 1 मेंबर यूजेस द मोबाइल फोन टू अलर्ट, एक इंसान हमें से क्या करेगा, मोबाइल को क्या करेगा, मोबाइल फ़ोन को यूज करेगा, अलर्ट करेगा किसी को, पुलिस को करेगा थेफ्ट के बारे में, हॉस्पिटल अबाउट द ट्रेन एक्सीडेंट, और हॉस्पिटल को करेगा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। हॉस्पिटल वालों को तो कहेगा भैया एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, आप अलर्ट रहे, यहाँ जाएं, एम्बुलेंस को भेजें। पुलिस को बोलेगा एक ऐसा घर है जहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जो चोर लोग हैं क्या कर रहे हैं, एक घर को लूट रहे हैं। नंबर 4, 2 मेंबर्स गो टू द ट्रेन एक्सीडेंट यूजिंग बाइसिकल्स, कि 2 लोग हम में से वहां जाएंगे जहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, बाइसिकल्स लेके। गिव फर्स्ट एड एंड अरेंज हेल्प, कि वहाँ हम सारे लोगों को फर्स्ट एड देंगे, उनकी मदद करेंगे, उपचार करेंगे, और फिर हम उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। अगला 5, आफ्टर हैंडलिंग इमरजेंसी, सारी इमरजेंसीज को हैंडल करने के बाद एवरीवन गेदर एट द मैरिज वेन्यू, और सारे के सारे हम प्लान बनाएंगे कि सब के सब इस टाइम तक वहाँ पे जैसे जैसे फ्री हो मैरिज वेन्यू पे डायरेक्ट मिले। ये आपने प्लान बना के उनको बता दिया, तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। जीपी में क्या क्या चीज़ जो नोटिस करता है, क्या क्या करना है, कि जो भी ग्रुप डिस्कशन उस टाइम पे सब आप सबको केयरफुली ध्यान से सुने, स्पीक विथ क्लियरिटी, जो आपको बोलना है करना है क्लियरिटी से। सपोर्ट लॉजिकल, जो लॉजिकल आइडियाज आपका टीममेट दे रहा है उसको सपोर्ट करें। अवॉइड डोमिनेटिंग और स्टेइंग साइलेंट, चुप भी नहीं रहना है और किसी दूसरे पर आपको दबाव भी नहीं डालना कि नहीं नहीं ऐसे ही करेंगे ना। कई बार आपकी एक ही गलती से पूरा का पूरा ग्रुप आउट हो सकता है, इसलिए आप वही करें जो लॉजिकल और एथिकल सही हो। ऑफर टू नरेट द फाइनल प्लान इफ नीडेड, और फाइनल प्लान अगर तैयार हो जाए तो ऑफर करो कि इसको नरेट करने के लिए। क्लियर। अब आ गया आपका कि वहाँ पे जीटीओ क्या क्या ऑब्जर्व करता है। पहला, लॉजिकल थिंकिंग, ग्रुप टास्क ऑफिसर आपकी थिंकिंग लॉजिकल है क्या, आपकी प्रायोरिटी देने की कैपेसिटी है क्या, किन चीज़ों को आप प्रायोरिटी दोगे, किन को बाद में रखोगे, लीडरशिप आप में है क्या, रिसोर्सेज मैनेजमेंट आप में है क्या, प्लस कोऑपरेशन आप में दिखता है क्या, सिचुएशन अवेयरनेस क्या आप में है कि आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं क्या, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे जीटीओ देखेगा। अब आता है भैया डे, इसी में है डे थर्ड में ही कमांड टास्क, है ना, कमांड देते हैं, एक टास्क मिलती है आपको लीडरशिप का रोल करने का, जो आपको टास्क फुलफिल करना पड़ता है। फिर था ऑब्स्टेकल, जिसमें फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप ऑब्स्टिकल टेस्ट, या आपको इंडिविजुअल कोई बाहर ग्राउंड में ले जाकर फिजिकल टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है, या इंडिविजुअल या ग्रुप में दोनों में ये हो सकता है। ठीक है।
अब इसके अंदर डे 4 की पीपीटी है, उसके बारे में आपको बता। डे 4 में क्या होगा? डे 4 पूरा रहेगा फिजिकली टास्क पे बेस्ड। डे 4 में सारी एक्टिविटीज आपसे वही करवाई जाएंगी जो फिजिकली टास्क की होंगी। और डे 5 जो रहेगा, डे 5 रहेगा भैया कंक्लूजन डे। जिस दिन आपको रिजल्ट वगैरह आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा, क्या रिजल्ट रहेगा, कैसा रहेगा, क्या आपने पास आउट किया, कितने मार्क्स आप ले रहे हो। उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और आपको मेडिकल के लिए या तो आगे भेज देंगे, या फिर कुछ जगह पे तो मेडिकल तुरंत होता है, कुछ जगहों पे मेडिकल बाद में होता है। तो ये थी एसएसपी की कहानी हमारी जुबानी। पर्टिकुलर हर एक टास्क को एक एक कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस सेशन भी हम चालू करेंगे। आज के लिए इतना काफी था। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव गुड डे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और आपके लिए अगर ये इम्पोर्टेंट रहा हुआ हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं एसएसपी क्या है, एसएसपी से डील कैसे करनी है, किस प्रकार मैं इन चीज़ों को अपने आप में सुधार कर सकूँ, कैसे करूँ, कहाँ मुझे कंटेंट मिलेगा, वो सारा आपको हम देंगे। क्योंकि हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जो ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन जा नहीं सकते किसी भी कारण से, तो उन बच्चों के लिए हमारा ये चैनल रहेगा। दोस्तों, ऑल द बेस्ट, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।